हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टॉप रैंकर्स अपने आंसर्स को इतना इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी ये कॉपीज कहाँ से ली गई है और किन टॉपर्स की ये कॉपी होने वाली है। तो आज जो हम आंसर कॉपी एनालाइज करने वाले हैं वो होने वाली है बन्ना वेंकटेश की। इनकी ऑल इंडिया रैंक 15 आई थी यूपीएससी 2024 में। बात करें इनके 23 के रिजल्ट की, तो इनकी ऑल इंडिया रैंक 467 आई थी 23 में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनका रिजल्ट है। 838 मार्क्स इनके रिटर्न में आए थे 24 में और रैंक 15 थी। वहीं पे 804 2023 में आए थे और इनकी रैंक 467 थी। यहाँ पे आप मेजर डिफरेंस देख सकते हो। 185 मार्क्स इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट में लिए हैं 24 में, और रफली 35 मार्क्स का जंप यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इस साइड भी आप देखोगे रफली 35 मार्क्स का है, एग्जैक्ट 34 मार्क्स का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी इनकी। आइए कॉपीज़ देखते हैं। कॉपीज़ ये देख लीजिए, बन्ना वेंकटेश 24 वाली है और ये बन्ना वेंकटेश 23 वाली है। पेपर 3 होने वाला है, जीएस पेपर 3 के आंसर को हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हो। क्वेश्चन है, हाउ इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लीडिंग टू फूड सेफ्टी चैलेंजेस इन इंडिया। इस साइड आप देखोगे, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्जामिन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दिस डायमेंशंस। ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है। चैनल पे इनसे रिलेटेड जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इस क्वेश्चन की बात करें, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। और टॉपर्स के लिए 23 वाले जो टॉपर्स हैं उनके लिए इन आंसर्स को हमने बहुत डिटेल में एनालाइज किया। यहाँ पे देखते हैं कि 2024 और 2023 में ऐसा क्या डिफरेंस था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आपको दिखेगा नहीं, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं जिसकी वजह से वो रैंक में इंप्रूवमेंट आपको दिखा है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं दोनों साइड। यहाँ पे आप देखोगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को दिखाया गया कि कैसे इसकी वैल्यूएशन 2.37 लाख करोड़ रुपीज़ है। वहीं पे 10% एग्रीकल्चरल जीवीए में ये कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे इंट्रो देखेंगे, फूड सिक्योरिटी की बात करनी थी। फॉर 1.4 बिलियन पीपल इट इज़ क्रिटिकल टू अचीविंग एसडीजी गोल्स बाय 2030 फॉर इंडिया। देखिए, लोग कहते हैं कि इंट्रोडक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो, इन्होंने 2023 में नेगेटिव इंट्रोडक्शन यूज़ किया, कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन दिखाया। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से इनके मार्क्स कुछ कम हुए होंगे। तो आप भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे एक निगेटिव सेंस में आप स्टार्ट कर रहे हो और उसके बाद उसका सोल्यूशन आप दोगे। तो यहाँ पे भी इंट्रो ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इन्होंने एक डायग्राम बनाया। इस साइड आप देख रहे हो एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है। ये तीनों इन्होंने डायमेंशंस बताई है फूड सिक्योरिटी की, और बीच में ये फूड सिक्योरिटी है। ये अच्छा प्रेजेंटेशन है। और इसके बाद इन्होंने इन डायमेंशंस को ओपन किया। आइए डिटेल में देखते हैं सेकेंड पार्ट को। बॉडी में यहाँ पे आप देखोगे डिटेल्ड हेडिंग है, रैपिड ग्रोथ को अचीव कैसे करोगे आप, वो यहाँ पे डिस्कस करना था। पॉलिसी सपोर्ट है, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केट एक्सेस है, और उसके बाद फूड सेफ्टी के चैलेंजेस है जो आपको मेंशन करना था। इस साइड आप देखोगे डायमेंशंस की बात करनी थी और स्टेटस की बात करनी थी, कैसे ये स्टेटस इंडिया की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराएगा। तो पहली डायमेंशन अवेलेबिलिटी की है। इंडिया स्ट्रॉन्ग सरप्लस एक्सपोर्टर है अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें तो, और रफली $50 बिलियन का एग्री एक्सपोर्ट आपको दिखता है। ठीक पॉइंट है। फिर उसके बाद एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल डाइवर्सिटी की बात की है इन्होंने। ये दोनों पॉइंट के बाद इन्होंने कुछ चैलेंजेस दिए। चैलेंजेस में जीएचआई रैंकिंग का मेंशन किया। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है कि कैसे ये स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर, और ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये एक चैलेंज है, और मानसून भी एक चैलेंज है, ये इन्होंने मेंशन किया। इसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात हुई है। एक्सेसिबिलिटी में आप देखोगे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने इंश्योर कराया एनएफएसए के अंडर, ओपन मार्केट सेल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड स्ट्रेस, और उसके बाद एपीएमसी मंडीज का यहाँ पे मेंशन दिख रहा है। चैलेंजेस की बात करें, वेस्टेज का चैलेंज आपको दिख रहा है, इंफ्रा शॉर्टेज का पॉइंट है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस दिख रहा है, और ये भी शॉर्टेज ऑफ इंफ्रा का ही पॉइंट है। यहाँ पे एक डेटा दिया इन्होंने कि ये 10 to 14% जो है जीडीपी का कॉस्ट करता है हमें। तो ये कुछ सेकेंड इनकी डायमेंशन हो गई। थर्ड डायमेंशन में अफोर्डेबिलिटी थी। यहाँ पे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, फ्री फूड ग्रेन्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा, राशन जो दिखता है आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, वो इन्होंने रखा है। यहाँ पे चैलेंजेस इन्फ्लेशन को बताया इन्होंने। इसके बाद डिक्लाइनिंग इनकम भी एक चैलेंज है, और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड किया। कंक्लूजन देखने से पहले इस साइड देख लेते हैं। फूड सेफ्टी चैलेंजेस में अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, अनहाइजेनिक और सैनिटरी इशूज़, इनफॉर्मल एमएसएमई लेड इंटरप्राइजेज, इंफ्रा चैलेंजेस, ये कुछ इन्होंने चैलेंजेस दिए और यहाँ पे कंक्लूड किया। अब आप सोच रहे हो कि मैं बहुत फास्ट क्यों चल रहा हूँ और डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो उसका आंसर ये है कि ये वाला आंसर हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में एनालाइज किया। पहला तो एक ये रीज़न है। दूसरा, ये भी हमने ऑलरेडी एनालाइज किया है अलग अलग टॉपर्स के लिए। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे रैंक 1 की आंसर कॉपी से 23 के,
उन्होंने अलग डायमेंशंस को ओपन किया, इन्होंने अलग डायमेंशंस को ओपन किया, तो वो टॉपर टू टॉपर वेरी करेगा। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती कि आप एक सिंगल तरीके का आंसर हर कॉपी में एक्सपेक्ट करो, और कहीं ना कहीं हर आंसर में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो आपको वो कमियां भी दिखेंगी, चाहे वो टॉपर की ही क्यों ना हो, चाहे वो रैंक 1 की आंसर कॉपी क्यों ना हो। परफेक्ट नहीं हो सकता आंसर। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लिखना शुरू करो। मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 23 में इस तरीके का आंसर ये लिखते हैं, इससे इनको 467 रैंक मिलती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मेंस के मार्क्स में, कुछ 34 मार्क्स का डिफरेंस आपको दिखता है। 24 में ये आते हैं, कुछ इस तरीके का आंसर ये लिखते हैं, और यहाँ पे इनको रैंक 15 मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इससे क्या समझ आता है आपको? इंपॉर्टेंट है कि आप लिखना चालू करो। अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे ऐसे पॉइंट्स आप इजीली जनरेट कर सकते हो। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं है, बेसिक से पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको अलाइन करना आना चाहिए आपको, उन पॉइंट्स को अरेंज करना आना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो मेरे पास भी आते हैं। तो अगर मैं उनसे कहता हूँ कि दिन के 2 आंसर लिख के लाओ, अगले दिन मैं उसको चेक करूँगा, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट डरते हैं और वो आंसर नहीं लिख के लाते। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स ने आंसर लिखा है, उन्होंने अपना वो डर खत्म किया और पहला आंसर लिखा। आज वो 10 आंसर दिन के इजीली लिख लेते हैं, फुल लेंथ टेस्ट वो देने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखने से ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप कॉपीज़ को देख लो, एनालाइज कर लो और आपको आंसर लिखना आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लिखना तो पड़ेगा। तो लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। और कंक्लूजन देख लेते हैं हम। यहाँ पे कंक्लूजन है, इंफ्रा बिल्ड करने की ज़रूरत है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह, वो सप्लाई चेन्स वगैरह को रेजिलिएंट करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इससे एफपीआई जो है वो डबल कर देगा फार्मर्स की इनकम को। यहाँ पे आप देखोगे चैलेंजेस को एड्रेस करना ज़रूरी है, फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस है। इससे क्या होगा, इससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे और इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है अलग अलग स्टेक होल्डर्स की। तो ये कुछ इनका कंक्लूजन है 23 और 24 का। आंसर आपने देख लिया, दोनों साइड आंसर ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे, चांसेस है कि ये चीज़ आप कभी भी अचीव ना कर पाओ। बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ नहीं है। अगर मैं डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात कर दूँ, तो ये जो डायग्राम इन्होंने बनाया है, ये कोई ऐसा डायग्राम नहीं है कि इसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिक सा डायग्राम है, एक्सेसिबिलिटी चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी चाहिए। आप में से मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये चीज़ कर लेंगे। लेकिन जब आंसर लिखने की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लैंक हो जाती है। ये कैसे आएगी? ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में आंसर लिखना और आंसर को इम्प्रूव करना, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, और कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, किस तरीके के उनके आंसर्स हैं, कैसे वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या वो कुछ इंप्रूवमेंट कर भी रहे हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है कि उनकी हर साल कोई ना कोई रैंक आ जा रही है, लिस्ट में उनका नाम आ जा रहा है। इनकी बात करें तो ये 23 में इनका पहला अटेम्प्ट था, 467 रैंक आई थी। इनका रिटर्न का पार्ट ठीक था, 804 मार्क्स थे। अगर हम पीटी की बात करें, 150 मार्क्स थे। इन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया 24 में। यहाँ पे इन्होंने 34 मार्क्स को इंक्रीज़ किया और यहाँ पे इन्होंने 35 मार्क्स को इंक्रीज़ किया। टोटल 69 मार्क्स इनके इंक्रीज़ हुए और रैंक आप देख सकते हो 467 से सीधा जंप करके रैंक 15 आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना। अगर आप नहीं लिखोगे तो चांसेस है कि आपको आंसर राइटिंग कभी ना आए, और ये भी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन कभी ना हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है। और इसके बाद सारी चीज़ें आती है। आप बाकी सारी चीज़ों की अगर बात करो, प्री की बात कर लो, पर्सनैलिटी की बात कर लो, वो सारी चीज़ें बाद में आती है। पहले जब आप आंसर लिखना चालू कर दोगे ना, तो प्री का जो डेटा है ऑलरेडी आपके दिमाग में स्टोर होना चालू हो जाएगा। आप उसको स्टोर करोगे, याद करोगे, उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। तो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और इस पर मैं इतना स्ट्रेस इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये सारे डायरेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेगा, आपके प्रीलिम्स की नॉलेज को इंप्रूव करेगा, और मेंस की तो खैर आपकी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। तो इतना इस वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि कंटेंट हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एक्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एक्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। And finally, for a limited time, you can grab it for just ₹999. So don't miss out. This offer is only valid before the price goes up.